प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। तीर्थराज प्रयाग की। नमो अस्तु विश्वरूपाय ते नमः। नमो विश्वात्मा भूताय विश्वकर्मा नमोस्ते। विश्व जिसका रूप है, विश्व जिसकी आत्मा है, विश्व का परमात्मा जो प्राणी मात्र में सर्वव्यापक है, उस परम पिता परमात्मा विश्वकर्मा को प्रणाम करना। सभी देशवासियों को शुभ संदेश है कि सनातन धर्म ही एक धर्म है और आज अनेक धर्मों में बंट करके देश एकता की ओर नहीं जा करके बवालों में फंस रहा है। सभी देशों को शांति चाहिए। वेद ही सत्य है, वेद ही वैदिक है और वैदिक सनातन धर्म को धारण करना ही हमारा ये वैदिक परंपरा है। आज हमारे देश में भी वही हाल हो गया है कि आज पूरे विश्व में कहीं रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो कहीं ईरान का युद्ध चल रहा है, तमाम इजराइल का हमास से युद्ध चल रहा है। अभी अभी भारत पर पाकिस्तान भी अटैक किया था, पाकिस्तान भारत पर भी युद्ध चल रहा था। हम यही कहना चाहते हैं कि अब एक ऐसी संयुक्त सनातन धर्म न्यास बने जो कि पूरे देश में किसी देश पर अटैक ना करे। कोई भी देश अपने बलबूते पर, अपने परिश्रम से फैक्ट्री सभी चीजों का निर्माण करके अपना देश को भविष्य बनाता है और फिर वो जलने लगता है और दूसरे देश पर वो अटैक करना शुरू कर देता है। इसके लिए सभी धर्माचार्यों को चाहिए कि सनातन धर्म पूरे विश्व में माने, क्योंकि धर्म एक ही है। पूरे विश्व में कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, जर्मन हो, जापान हो, भारत हो, कोई भी देश हो, सभी देशों के मानव का धर्म एक है। क्योंकि मानव का शरीर भी प्रकृति 5 तत्व से क्षिति जल पावक गगन शरीरा और 5 तत्व से बना शरीरा। क्योंकि ये 5 तत्व से जो हमारा शरीर बना है, इसी 5 तत्व से पूरे विश्व में सभी मानव का शरीर बना है। इसीलिए सभी का धर्म एक है। क्योंकि हमारा बाल भी एक जैसा है, फिर हमारा नाक, कान, आंख, मुंह, खाने का रास्ता भी एक है, टट्टी पर खाना, हाथ पैर, हमारे शरीर में ब्लड भी 3 तरह का, सभी मानव के शरीर में इसी तरह का चीज है। फिर भेद क्यों? सभी मानव के अंदर भेद नहीं, भाव होना चाहिए। और सभी संत महात्माओं से मेरा अपील है कि सभी जो धर्माचार अलग अलग कह रहे हैं, सभी धर्माचार्यों का एक धर्म सभा कराएंगे और सभी से शास्त्रार्थ होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जगह जगह पर शास्त्रार्थ किया था। तो हम साधु संत महात्मा का दायित्व है कि सनातन धर्म को पटरी पर लाने के लिए और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करे कि भेद नहीं रख करके भाव करे, प्रेम करे, मर्यादा में रह करके, मर्यादा का पालन करके प्रेम करना चाहिए। कोई भी साधु संत कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक छोटा साधु भी, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए और सब मिलजुल करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कि सनातन धर्म भी एक धर्म है। सभी साधु संत जितने कोई भी संप्रदाय के हो, क्योंकि ईश्वर एक है, रास्ता अनेक है। ईश्वर एक है, गुरु अनेक है, लेकिन जाना वही है परम पिता परमात्मा के पास। वो अध्यात्म का रास्ता होता है। तो सभी साधु संत महात्मा से मैं अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल करके सीधे देश और विदेशों में भी हमें सनातन धर्म का प्रचार करना होगा कि सनातन धर्म का प्लेटफॉर्म ही एक प्लेटफॉर्म है और सनातन धर्म से ही पूरे विश्व का सभी देशों को शांति दे सकता है। कि सनातन धर्म, सनातन मंत्र जिसका आदि और अंत निरंतर चला आ रहा है। और धर्म का मतलब जो धारण करे, धर्मो रक्षति रक्षिता धार्यते इति धर्म। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों साधु संतों से मेरा अपील है कि भारत के, क्योंकि वेद ही सत्य है, वैदिक है और वैदिक सनातन धर्म का धारण करके चलना ही हमारा कर्तव्य है। भारत में ही सभी भगवानों का
प्रकट भी होते हैं। इसलिए भारत में सभी साधु संत मिल करके और प्रेम के द्वारा, एक साधु दूसरे साधु से प्रेम करके द्वारा, और एक कुंभ यानी एक मंथन हो समुद्र का, जैसे ज्ञान का मंथन हो साधु संतों को और विचार किया जाए और सब मिल करके जो है से पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सबको संघे शक्ति कली जुगे, सभी को ये संदेश दे कि पूरे विश्व में अगर शांति चाहिए तो भारत से ही साधु संतों को पहल करना होगा और इसमें धर्म सभा करना होगा। सभा के द्वारा हम देश विदेश जाएंगे, प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि सभी लोग एक होकर के सनातन धर्म को धारण करके अपने रोजी रोजगार, अपने फैक्ट्री, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाख। जो देश का प्रधानमंत्री और सेना इंजीनियर जो टेक्निकल का रिसर्च करेंगे वो देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश का भी भविष्य आज मोदी जी देखिए सेना को लेकर के इतने बढ़िया से किए कि पाकिस्तान को जवाब दे दिए। हम नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान से युद्ध करें। तो सभी देशों को चाहिए कि अपने देश में सुख शांति से जीवन व्यतीत करें। सभी लोग अपने अपने कर्मों पर ध्यान दे, अपने कामों पर ध्यान दे, तो उसका देश का विकास, उसका जो लक्ष्य है अवश्य पूरा होगा। तो हम अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्ति पीठ के सौजन्य से पीठाधीश्वर जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज सभी साधु संतों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब मिलजुल करके एक संगठन ऐसा बने कि भारत देश से ही देश विदेश में हम सनातन धर्म का प्रस्ताव दे कि सब लोग शांति के लिए बिल्कुल सब सहमति करें, तो पूरे विश्व एक शांति के पटरी पर आ जाएगा। फिर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी को जैसा मेहनत करेगा उसका देश उज्जवल भविष्य होगा। इसीलिए सबका लक्ष्य यही है कि पूरे विश्व में शांति हो, सभी देश अपने अपने लोगों को लेकर के अपने अपने कामों को लेकर के अपना तटस्थ रहे, मेहनत करे। यही मेरा आशीर्वाद है। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की।